क्लास शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, घंटी बजाना भूलिएगा मत, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास शुरू हो गई है। मानव के विकास के बारे में तुझको मैं अभी समझा रहा हूँ। अभी के अभी दिमाग खोल ले, मैं तुझको बता रहा हूँ। कल को पेपर में लिख के नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, वो चारों तरफ तू रोएगा। अभी तुझको मैं समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। कल को रोएगा, फिर मैं बता रहा हूँ। बंदे दिमाग खोल ले, अभी के अभी तेरे को मैं बता रहा हूँ। चल शुरू करते हैं। मानव के विकास 240-360 लाख से पहले है मानव का इतिहास पुराना। बंदे ये सुन के तू थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाना, राइट। 240-360 लाख साल से है पहले इनका इतिहास पुराना। बंदे थोड़ा सा तू कंफ्यूज ना हो जाना, तुझको मैं अभी के अभी ये बता रहा हूँ। सोच, अगर तेरे एक पन्ने में 10,000 साल के बराबर हो तो 10 पेज में तेरे 1,00,000 साल हो जाएंगे और 100 पेजों में 100। अभी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। 360 लाख साल के लिए तेरे को 3600 पेज चाहिए। अगर कैलकुलेशन बढ़ी है तो बंदे तू छोड़ दे, ये मैथ्स नहीं है, ये इतिहास है। अब काम का है वो सुन। जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था, नहीं समझ में आया? सुन, जब एशिया अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था, उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में उपसमूह उत्पन्न हुआ था। इसको कहते हैं हम होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स क्या कहते हैं बंदे? साथ में कहा होमिनॉइड्स गागा, होमिनॉइड्स। इस उपसमूह में वानर यानी एप थे। कौन थे? हाँ, फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख साल पहले हमें मिले अपने होमिनिड बोल बंदे। होमिनिड कब? 56 लाख साल पहले मिले हमें बंदे होमिनिड। बात शब आएगा तुझे समझ आएगा, यो यो करके हनी सिंह आएगा। थोड़ा सा देख तेरे बंदे लिए मैंने किनको आज इसमें बोला बादशाह। चल तू हो जा शुरू। यो शबोए बादशाह। होमिनिड वर्ग और होमिनाइड उप समूह से ये विकसित हुए। उनमें अनेक थी समानताएं बंदे, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी थे। होमिनाइडों का मस्तिष्क था बड़ा, थे वो चौपाई यानी चारों पैरों के बल चलते थे यो, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा दोनों पैर थे लचकदार। वो करते थे लाइक मूव लचकदार थे उनके पैर बंदे। ए बादशाह पका मत। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिससे वो औजार बना कर सकते थे उनका वो इस्तेमाल। बंदे जान ले तू आज ये बात, तू उसी के वंश का है। देख ले वो 2 पैरों पे चल सकते थे, तू भी चलता है 2 पैरों में। वो विशेष टैलेंट तेरे हाथों में है, तू भी बना सकता है औजार बंदे। तेरे ही तो वो पूर्वज थे। 2 प्रकार के साक्ष्य से मिला है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला ये कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से गहराई से जुड़ा है। दूसरा सबसे प्राचीन है होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रोपिथेक्स है, कहते हैं उसको जीनस, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। उनका समय लगभग 56 लाख पहले से है। कुछ मानना अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख से नहीं अधिक है पुराने। तुझको समझ में आ रहा है बंदे? अभी क्या भी समझा रहे हैं तेरे को, देख। होमिनिड नामक परिवार के सदस्य ये होते हैं। इस परिवार में सब मानव प्राणी शामिल में होते हैं। होमिनिड समूह में हैं अनेक विशेषताएं, जैसे मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, पैरों के बल सीधे खड़े होना, 2 पैरों के बल चलना, हाथों में टैलेंट होना जिससे औजार बनाना और इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। होमिनिड परिवार के ये सब होते हैं सदस्य। इस परिवार में सभी मानव प्राणी में शामिल हैं।
अभी के अभी मैं तुझको दोबारा से कुछ नया समझा रहा हूँ, बंदे दिमाग खोल ले। होमिनिडो को आगे कई शाखाओं में गया है बांटा। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं मेरे लाता। इन शाखाओं में ऑस्ट्रोपिथेक्स होंगे अधिक महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रोपिथेक्स इन शाखाओं में प्रत्येक की हैं कई प्रजातियां। ऑस्ट्रोपिथेक्स और होमो के बीच में कुछ बड़े हैं अंतर। मस्तिष्क आकार और जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते। ऑस्ट्रोपिथेक्स के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा में बड़ा होता। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। अभी के मैं अभी तुझे बता रहा हूँ, लिख ले बंदे। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तू रोएगा। कल को पेपर में जब फेल हो जाएगा तो रजाई में मुंह धो के रोएगा। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिक द्वारा जो नाम दिए गए हैं वो सब लातिनी और यूनानी भाषाओं में ही तो लिखे हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रोपिथेक्स नाम लातिनी भाषा का शब्द ऑस्ट्रेलियानी दक्षिणी यूनानी भाषा के शब्द यानी पिथेक्स यानी वानर से मिलकर बना है। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव का आदि रूप इसी वानर में छुपा है। लक्षण है बरकरार, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, दांतों में हाथों में टैलेंट होना, सीधे खड़े होना, पिछले दांत बड़ा होना, हाथों में टैलेंट होना, सीधे खड़े होकर चलना। अभी मैं तुझको बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो बंदे लिख ले, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा समय पेड़ों पर थे गुजारते। उनमें पेड़ों जीवन के लिए थे कई टैलेंट, जैसे आगे के अवयव का लंबा होना, हाथ पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, टखने के जोड़ों को घुमादार होना। कालांतर में जब औजार बनाने लंबी दूरी तक पैदल चलना था, मानवीय विशेषताओं और लक्षणों का भी तो विकास होना था। आदिकाल मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों के रचना के पाए जाने वाले अंतर के आधार पर अलग अलग किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतर पे उनको अलग किया गया है। उदाहरण के लिए बंदे लिख ले, प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशेषता के आधार पर गया तब बांटा। ये विशेषताएं थी सकारात्मक, उनको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उदाहरण के लिए बंदे भी समझ, दो पैरों पे खड़े होकर चलने की योग्यता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए हो गए मुक्त। ज्यों हाथ का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों दो पैरों पे खड़े होने चलने का टैलेंट बढ़ता गया। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ पे फ्री जो लाभ उनको मिला था, साथ ही चार पैरों की बजाय दो पैरों पे चलने के लिए शारीरिक ऊर्जा की खपत भी होने लगी थी बंदे कम। देख ले तेरे वो पूर्वजों का मैं क्या दम। लेकिन दौड़ते समय ये लाभ हो गया उल्टा दौड़ते समय ये लाभ हो गया उल्टा। लतौली तंजानिया में मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवाश्म को देखें तो हादार इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से हमको पता चलता है कि तत्कालीन मानव के दो पैर थे। तत्कालीन मानव के दो पैर चले थे। लगभग 25 लाख साल पहले ध्रुवीय हिमाचल से जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु वनस्पति की स्थिति में बड़े आए परिवर्तन। तापमान और वर्षा में कमी हो गई, जंगल भी धीरे धीरे कम हो गए, घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके कारण ऑस्ट्रोपिथेक्स का प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गया। उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियां आ गईं जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थीं, जिनमें जीनस होमो के सबसे प्रतिनिधि शामिल थे। पृथ्वी के बड़े भाग बर्फ से ढक गए, जलवायु वनस्पति में धीरे धीरे बड़े परिवर्तन आ गए, तापमान वर्षा में कमी हो गई, जंगल भी कम हो गए, घास के मैदान का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके कारण ऑस्ट्रोपिथेक्स का रूप लिप्त हो गया। होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, यद्यपि पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और प्रजातियों को उनके विशेषताओं के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलिस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैर पर चलने वाले, और होमो सेपियंस यानी चिंतनशील मनुष्य। बंदे अब तो देख ले तो कौन सा है। होमो सेपियंस चिंतनशील करता है तो चिंता तो मान ले तू होमो सेपियंस है।
या औजार तो बना सकता है तो हैबिलिस है। हैबिलिस देख ले बंदे, या तो होमो इरेक्टस है जो सीधे खड़े होकर पैरों पे चल सकते हैं। कंफ्यूज ना हो बंदे, बस मैं तुझको समझा रहा हूँ। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में, ओमो और तंजानिया में ओलिवर गॉड से किए गए प्राप्त। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया में दोनों महाद्वीप में पाए गए यथा कबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोरजो, कर्तसंगरीन, जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। इसलिए अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी शायद यूरोप में 20 से लाख साल पहले यहाँ पे आए थे। ये प्रजातियाँ लगभग 10 लाख वर्ष तक जीवित रहीं। 10 लाख वर्ष तक जीवित रहीं। बंद ये है मानव का इतिहास। चल